उनके साथ प्रॉब्लम क्या है, उस क्लाइंट के साथ उनके पास एक प्लॉट है जो वो बहुत टाइम से सेल करना चाह रहे हैं, बट वो सेल आउट नहीं हो रहा है। तो आज हम चेक करेंगे ऐसे प्लॉट को, क्या रीज़न है वास्तु में जो वो सेल आउट नहीं हो रहा है। चलिए हमारे साथ और देखते हैं कि ऐसा कौन से वास्तु से संबंधित रीज़न है जिसकी वजह से वो सेल नहीं हो रहा है और उसके उपाय क्या क्या है, ये जानते हैं। क्योंकि आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके साथ ये प्रॉब्लम चल रही होगी कि कोई मकान, कोई प्लॉट वो बेच नहीं पा रहे हैं। कल भी मेरी एक किसी से बात हो रही थी, नाम नहीं लूँगी उनका, उनके साथ भी ऐसा हुआ था कि 4th हाउस लिटिल बिट डिस्टर्ब था और उनको भी एक प्लॉट में ये प्रॉब्लम आई थी कि वो प्लॉट को जो बेचना चाह रहे थे, जब वो उसको बिकने में प्रॉब्लम्स आए थे और वो उनका बहुत लेट बिका था। तो सभी को मेरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को जय माँ पीताम्बरा, सभी का वेलकम, अभिनंदन। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर नितिशा मल्होत्रा। मैं वैदिक ज्योतिष में ज्योतिष मातृन होने के साथ साथ टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु विशेषज्ञ भी हूँ। और आज हम जा रहे हैं वास्तु देखने किसी के प्लॉट का। तो चलिए मेरे साथ देखते हैं और जानते हैं कि क्या रीज़न है और उसके उपाय क्या क्या हैं। और जो भी अपने बर्थ चार्ट का पूर्ण एनालिसिस लेना चाहे वो हमारे 8933807108 नंबर पर व्हाट्सएप द्वारा अपने बर्थ चार्ट की बुकिंग ले सकता है, फ़ोन द्वारा या ऑफिस में मिलके, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो। सेकेंड थिंग, मेरे इस पेज को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। फॉलो भी करें, सब्सक्राइब भी करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप मेरे साथ जुड़ सकें। सेकेंड थिंग, इस वीडियो को आपने आगे भी बढ़ाना है ताकि और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। चलिए चलते हैं, ले चलते हैं आपको उस प्लॉट की तरफ। तो अब हम पहुंच चुके हैं उस प्लॉट की जगह पर और अब हम देखेंगे उनके प्लॉट का वास्तु, चेक करेंगे कि कैसा है। चलिए आइए चलते हैं वहां तक। अब हम इस प्लॉट पर पहुंच चुके हैं और क्लाइंट मेरे साथ ही हैं और हमारे अभिषेक जी, सत्यम जी सब साथ में ही हैं। तो इस प्लॉट में सबसे पहले हम दिशा देखेंगे। दीजिए। तो सबसे पहले हम दिशा का चुनाव करेंगे कि कौन सी दिशा है। तो अगर दिशा वाइज इस प्लॉट को देखा जाए तो आप देख रहे हैं नॉर्थ इस तरफ पड़ रही है, वेस्ट, ईस्ट एंड साउथ। तो प्लॉट की सबसे पहले तो दिशा देखी जाती है कि कौन सी दिशा का मकान है और क्या रिस्पॉन्स ये हमें दे रहा है। तो ये नॉर्थन वेस्ट दिशा है, नॉर्थ वेस्ट दिशा। नॉर्थ वेस्ट दिशा गुरु की दिशा मानी जाती है, आप लोग जानते हैं। इसके जो प्लैनेट है वो जुपिटर प्लैनेट है। और अगर इस प्लॉट की हम लंबाई और चौड़ाई के बारे में बात करते हैं तो अब हम इसकी लंबाई और चौड़ाई चेक करने जाएंगे और मिट्टी चेक करेंगे, वास्तु को चेक करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। तो अब हम पहले लंबाई और चौड़ाई देख लें पूरे प्लॉट का, उसके बाद हम मिट्टी चेक करेंगे। देन हम आपको बताते हैं कि इस प्लॉट में क्या स्थितियाँ बनती हैं, इसका वास्तु कैसा है। चलिए ये पकड़ो। तो अब हम प्लॉट में आ चुके हैं। देखते हैं अब इसका वास्तु चेक करते हैं। और एक बार आप ये प्लॉट देख लीजिए, 200 गज का प्लॉट है और ये बहुत टाइम से इनके पास है और यहाँ पर सेल आउट ना होने की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने तो कहा कि बनवा लिया जाए, ज़्यादा अच्छा है, फ्लैट बिक जाएंगे। लेकिन देखते हैं, अभी हम वास्तु चेक करेंगे कि इसको ऐसे सेल करना है या फिर इसका फ्लैट बनाने हैं। तो चलिए चेक करते हैं इसके वास्तु को।
तो ये इसका नॉर्थ साइड है और ये इसका साउथ है, ईस्ट और वेस्ट। तो ये ईस्टर्न फेस का है और इसकी मिट्टी उपजाऊ है, यानी इसमें उत्पत्ति हो सकती है, मिट्टी इसकी अच्छी है। जब हमने इसको दिशा से चेक किया तो इसका मेन गेट की जो दिशा बन रही है वो भी बहुत अच्छी बन रही है, ईस्टर्न दिशा है। ईस्ट साउथ का ये गेट है, लेकिन अगर हम गेट को चेंज करते हैं तो चीज़ें काफ़ी अच्छी हो सकती हैं। और वास्तु चेक करने के बाद मुझे इस मकान का, प्लॉट का वास्तु में कोई भी डिस्टरबेंस नहीं मिला है। इसको मैंने पिरामिड से भी चेक किया तो यहाँ पर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं मिला है। तो अब देखते हैं हमें क्लाइंट का बर्थ चार्ट में क्या मिलता है। तो क्लाइंट के बर्थ चार्ट को एक बार देखना पड़ेगा, जिससे हम पूरी तरह पता कर पाएँ कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। फिर भी आप लोगों को एक उपाय बताती हूँ। आपका जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है, यानी वो वाला कॉर्नर, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे अगर आप शनिवार या मंगलवार को रात में एक सफ़ेद कपड़ा बिछा दें, कम से कम 1.25 मीटर कपड़ा, उसके ऊपर ग्वार पाठा। आपको पता है ग्वार पाठा हिंदी में बोला जाता है, आयुर्वेद में भी इसको ग्वार पाठा के नाम से जाना जाता है, लेकिन इंग्लिश में इसको क्या जाना जाता है, एलोवेरा के नाम से। उसके ऊपर एक पौधा ग्वार पाठे का रख दिया जाए। अब आप कहेंगे मिट्टी के साथ नहीं, उसको गमले से निकालना है या ज़मीन से निकालना है। उस सफ़ेद कपड़े पर उस ग्वार पाठे के पौधे को रख दीजिए। इसके बाद इसके ऊपर तिलक लगाइए, गंगा जल छिड़किए, तिलक लगाइए, फूल से पूजा करिए, दीपक लगाइए और एक धूप जलाइए। और वास्तु देवताभ्यो नमः के नाम से और स्थान देवताभ्यो नमः के नाम से इस जगह को अभिमंत्रित करिए। रात के 9 बजे ये प्रोसेस आपको करनी है। शनिवार रात होनी चाहिए या फिर ट्यूसडे नाइट होनी चाहिए। ओम स्थान देवताभ्यो नमः, ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ये चैंटिंग करते हुए पूर्ण विश्वास के साथ कि मेरा ये जगह बिक जाएगी, इस अभिमंत्रित करते हुए इस ऊर्जा के साथ आप वो उनको भोग लगा करके मीठे का उस कपड़े को छोड़ के चले जाइए। दूसरे दिन सुबह आपने आना है 7 बजे के करीब, 6 बजे के करीब अंधेरा होना चाहिए। आप अर्ली मॉर्निंग आ सकते हैं 5 साढ़े 5 बजे, जहाँ जब लोग ज़्यादा ना आपको दिखाई पड़े, उस समय आइए और उस कपड़े को एज इट इज़ पूरा बटोर लीजिए, एक पोटली तैयार कर लीजिए और उस पोटली को जाके जल प्रवाह कर दीजिए, ये मानते हुए कि ये प्लॉट मेरा जल्दी ही बिक जाए। ऐसा करने से आपकी वो जो जगह है वास्तु में, जो बिक नहीं रही है वास्तु के कारण, वो जल्दी ही सेल आउट हो जाएगी। एक बार ये उपाय करके देखें, आपको इससे बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेंगे। अब हम बात करेंगे उपाय नंबर 2 के बारे में। ये करना है आपको 13 मंडे, 13 सोमवार लगातार एक ही टाइम पर आपने कच्चे दूध के छींटे देने हैं उस मकान को, उस जगह को, उस घर को या उस प्लॉट को या उस धरती को। इससे क्या होगा, आपका वो मकान जल्दी बिकेगा। तो ये दूसरा उपाय नंबर 2 है। तो मुझे तो यहाँ का वास्तु बिल्कुल ठीक लग रहा है। क्लाइंट को भी हम बात करते हैं और उनके बर्थ चार्ट को भी देखते हैं, क्योंकि वास्तु के हिसाब से ये प्लॉट बहुत अच्छा है और खुली जगह है, हवा भी अच्छी है, पानी भी अच्छा है, उपजाऊ ज़मीन है। मैंने ज़मीन को भी, मिट्टी को भी चेक कर लिया, मिट्टी भी ठीक है। मिट्टी को हम लोग अपने वास्तु यंत्र में डाल के चेक करते हैं, तो मिट्टी भी हमने चेक कर ली है। तो चलिए अब क्लाइंट को, अब ये हमारे ऑफिस आएंगे कल और कल इनका बर्थ चार्ट देखते हैं क्या प्रॉब्लम निकलती है इस कारण कि उनका प्लॉट क्यों नहीं बिक रहा है। तो ये 2 उपाय हैं, अगर आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा है तो ये 2 उपायों में से कोई भी एक करके देखें। आपका पूर्ण विश्वास रखें, आपका वो प्लॉट या वो जगह जल्दी ही सेल आउट हो जाएगी। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना, फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। और एक चीज़ और, ऐसे ही बहुत सारे टिप्स के लिए, वास्तु टिप्स के लिए, ज्योतिष टिप्स के लिए या टैरो के लिए या एंजल नंबर के लिए मेरे चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें। और एक चीज़ और, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा मेरी हर वीडियो का, और आगे भी बढ़ाते रहे, शेयर भी करते रहे। शेयर एंड लाइक एंड फॉलो एंड सब्सक्राइब। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।